हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब उसकी बड़ी मिन्नतें करवा के दोनों खैर फोटोशूट करवाने के लिए मान ही गए थे। बाकी गर्ल्स को जब पता चलता है कि उनके बीच टू मेंस भी यहाँ पे आए हैं तो वो अब उनका मजाक ही उड़ाने लगी थी। और ये बात शुआन को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। वो बेचारा मन ही मन में सोचता है कि अगर लाइफ में मुझे एक दिन को डिलीट करने का मौका मिला तो मैं ये वाला ज़रूर करूँगा। मैंग की एक फ्रेंड आइनी को तो शिबा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। वो रेस्टोरेंट जब उसे लेने आती है तो ये छुप जाता है, पर क्या फ़ायदा, उसकी नज़र इस पे पड़ ही चुकी थी। और वो आंट से परमिशन लेके इसे लेती फिर वहाँ से जाने की करती है। रात को बेचारा बड़ी बुरी सी शक्ल बना के फिर वापस ही आया था। इनको आज फिर काम करने के बदले में पैसे तो मिले नहीं थे, पर मिंग स्नैक्स वगैरह ज़रूर इनके लिए लिए फिर रही थी। ये तो बस इतनी सारी चीज़ें देख के फिर खुशी हो जाते हैं, चलो ये तो हमें मिली। मैजिक के थ्रू अब शिबा को पता चलता है कि जिस लड़की की तलाश में बॉस यहाँ पर आए हैं वो तकरीबन 23 इयर्स की है। इन्होंने तो अब रेस्टोरेंट के बाहर पोस्टर्स भी लगा दिए थे कि 23 साल की लड़कियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। तो मैंग ये देख के कहती है कि आईनी भी तो इतने ही साल की है, क्यों ना उसे भी बुला लूँ। तब तो ये फौरन से पोस्टर्स फिर हटा देता है। बाद में श्वान को पता चलता है कि आजकल मैंग को पैसों की बहुत ही ज़रूरत है और इस बात की वजह से वो काफ़ी टेंशन में भी रहती है। अब उसे तो इसके लिए काफ़ी बैड फील होता है। एक साथ में रहते रहते तो इसके दिल में मैंग के लिए फीलिंग्स भी डेवलप हो चुकी थी। रात को ये रूम में नहीं आई थी तो ये और ही सैड कि आखिर वो कहाँ चली गई। अब तो शिबा को तो यकीन हो चुका था कि हो ना हो ज़रूर कोई गड़बड़ी है। वो तो आंट को भी बता देता है कि बॉस को लव हो चुका है। वो तो फौरन से इसे चुप करा देता है। अभी भी वो घर वापस नहीं आई थी, सो ये उसे लेने इसके ट्रेनिंग सेंटर ही पहुंच जाता है। उसे मौसीकी का बड़ा शौक था। वो तो फिर यहाँ पर इसे देख के हैरान कि ये इधर क्यों आया, और बस फिर इसे अपने लिए फ़िक्रमंद देख के और ये ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो इसे फिर कहता है कि तुम तो हमारे साथ ही रहती हो ना, सो फ्रेंड होने के नाते मेरी तुम्हारे लिए केयर करना तो बनता है। नेक्स्ट डे अब ये शिबा से एक फेवर मांगता है। दोनों तो आज का पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। शिवा को बाद में जब पता चलता है कि ये तो मैंग के लिए ही ये सब कर रहा है, वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि देखो बॉस, अब मान ही लो कि तुम्हें उस लड़की से लव हो चुका है। खैर दोनों को लेट आते देख के ये भी परेशान थी कि आखिर आज कहाँ फिरते रहे हो। और फिर वो इसे पैसे दे देता है कि तुम्हारे लिए मैंने ये सब इकट्ठे किए हैं। अब वो तो फिर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। वो थैंक्स कहने की बजाय उल्टा भड़क ही गई थी कि तुम्हें मेरे लिए इतने धक्के खाने की क्या ज़रूरत थी। वो भी कह देता है कि ये क्या बात हुई, इतनी हेल्प करने पर भी तुमने थैंक्स तक नहीं कहा। खैर बाद में तो वो पैसे रख के स्माइल ही करने लगती है कि ये दोनों कितने अच्छे हैं, और ऐसे पर्सन तो दुनिया में बहुत कम ही होते हैं। ये अब अपनी गर्ल की फ़ोटो देखना चाहता था, पर बहुत कोशिश के बाद भी इन्हें सिर्फ बस उस लड़की की बैक साइड ही दिखाई जाती है। ये अब और ही परेशान हो जाते हैं कि हम उसे कहाँ पे ढूंढेंगे। बैंक का फ़ोन ख़राब हो चुका था तो वो खुद पे ही गुस्सा करने लगती है कि अब कहाँ से नया ख़रीदूँगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अब इससे पूछने पर आज इसे भी पता चला था कि कोई फ़ोन नाम की चीज़ भी इस दुनिया में मौजूद है। ये तो अब रात को शिबा से फ़ोन खरीदने की बात करता है कि जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो मुझे दे दो, इस तरह मैं तुम्हारे लिए भी एक बाय कर लूँगा। और फिर ये जो तुम नॉवेल्स बुक से रीड करते हो ना, वो भी नहीं करने पड़ेंगे, तुम आसानी से मोबाइल से नॉवेल्स रीड कर पाओगे। ये सुन के वो भी खुशी खुशी फिर इसे अपने पैसे देने को तैयार हो जाता है। अब मॉर्निंग ही मॉर्निंग फिर से ट्राई करने के बाद भी उस लड़की का फेस ये लोग देख ही नहीं पाते। खैर जिस प्लेस पे ये उसे देखते थे ना, वहीं पर ही अब मैजिकली आ जाते हैं कि यहाँ पर तो वो ज़रूर आएगी। इधर अब इनकी नज़र फिर आईने पे पड़ जाती है। ये दोनों सरप्राइज के आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। वो तो बस शिबा को देखने ही इधर आई थी। नया फ़ोन लेने के बाद इसने फ़ोटोज़ पहले मैंग की ही बनाई थी और उसे भी बड़े मज़े से फ़ोन लेने की बात बताता है। फिलहाल खुद तो मौज में था, बेचारे शिबा को नहीं दिलाया था फ़ोन। वो तो अब बस बॉस को साफ कह देता है कि आप मान क्यों नहीं लेते कि आपको लव हो चुका है। वो कहता है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है।
रात को ये मैंग को उसका फेवरेट सीरियल दिखाने भी लाया था। ये देख के वो तो फिर खुश हो जाती है और साथ में इसे थैंक्स भी कहती है। अचानक शीबा को ख्याल आता है कि मैंग भी तो 23 ईयर्स की है, हो सकता है बॉस को जिस लड़की की तलाश है वो यही हो। पर वो तो आगे से मानता ही नहीं है कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है, कि देख लेना कि ये कोई और ही होगी। आईनी फिर से शीबा को लेने आ चुकी थी। वो बेचारा जाना तो नहीं चाहता था, पर क्या करता, इनकार भी नहीं कर पाता। यहाँ पर अचानक उसकी नज़र इसके एक स्कार पे पड़ती है और ये सोच में पड़ जाता है कि वैसा सा तो बॉस की गर्ल का भी होना था। वो तो अब यही सोचने लगा था कि कहीं यही तो वही लड़की नहीं है जिसकी बॉस को तलाश है। दूसरी तरफ श्वान मैंग को फ़ोन गिफ्ट करता है। वो तो ये देख के शॉक ही रह गई थी। खैर दोनों एक दूसरे से नंबर्स भी एक्सचेंज करते हैं। ऊपर से शीबा आके उन्हें इकट्ठे में देख के सोचता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो क्या रोमांटिक सीन बना हुआ है। वाल इनकी नज़र स्केच पे पड़ती है कि इसकी मंजिल उस लड़की के बहुत ही करीब है। तो वो अब उसे बताता है कि इसका मतलब मेरा शक सही है कि वो आईनी है। अब आईनी के स्कार को टच करने से ही इन्होंने गायब हो जाना था। तो ये अपने जाने के बारे में मैंग को ज़रूर बताने का सोचता है। वो अब उसके पास आके बताता है कि मैं अपने होम टाउन ऊपर जा रहा हूँ। वो बेचारी ये सुनकर सरप्राइज कि तुम कहीं पगला तो नहीं गया हो, भला ऊपर कौन सा इंसान रहता है। अब तो फिर दोनों की शक्लें देखने वाली थी। खैर श्वान तो मैंग को छोड़ के जाने से काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अब उसकी किस्मत ऐसे ही लिखी पड़ी थी, वो इसे टाल थोड़ी ही ना सकता था। सो रात को एक बहाने से शीबा आईनी को अपनी प्लेस पे ही लेके आता है। यहाँ पर इसने भी उसका स्कार देख ही लिया था और वो तो अब इसके स्कार पे हाथ रख के गायब होने का वेट ही करते हैं। वो बेचारी हैरान कि ये क्या साइको से हैं, मुझ पे आखिर कौन सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे गायब भी नहीं हुए थे। ये वो लड़की थी ही नहीं जिसकी उन्हें तलाश थी। वो तो फिर उन पे गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है कि तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो चुका। इधर ये परेशान कि फिर वो लड़की आखिर है कौन। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।